मैं भी आप ही का उम्र का हूँ, हम कोई अलग से पैदा नहीं हुए, ऊपर भी आए, लेकिन एक समाज का दर्द है हमारे अंदर। तो हम लोगों के अंदर, हर एक गांव के अंदर हमको यूनिटी बनानी पड़ेगी। हर घर से, घर के अंदर पैदा होना चाहिए, हर घर के अंदर से। और मैं आप सब लोगों से पहले भी कहता हूँ और अभी भी कहता हूँ कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से हमारा घर परिवार है, वैसा ही हमारा भी एक समाज, हमारा परिवार है। आज हम लोग जान हथेली में लेकर समाज के लिए काम कर रहे हैं। कब जेल हो जाएगी कोई भरोसा नहीं, कब आत्महत्या हो जाएगी कोई भरोसा नहीं, किस जमाने पे कहाँ पे हमारी लाश पड़ी मिलेगी कोई भरोसा नहीं। इतने सारे मुकदमे चल रहे, फिर भी हम लोग समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम शंकर सर रघुनाथ सर की बात करते हैं, उन्होंने क्या बलिदान दिया है समाज के लिए, आपको पता है बेहतर तरीके से। आप सब लोग बेहतर तरीके से, वो तोप से बांध के उड़ गए, मैंने बोला था अभी मंच से, लेकिन उन्होंने कभी समाज के लिए, समाज से गद्दारी नहीं की। हम लोग उनके वंशज, हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज मणिपुर की घटना कल हमारे यहाँ की होगी। आज नौकरी नहीं मिल रही, रिजर्वेशन खत्म हो गया है, हमें नौकरी मिलना चाहिए, दूसरे लोगों को नौकरी दी जा रही है हमको छोड़ के। छोटी मोटी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी लेके आ रही है। यूसीसी क्या है आप जानते हैं बेहतर तरीके से, समान नागरिकता कानून। अगर समान नागरिकता कानून अगर लागू हो गया तो हमारा अधिकार कहाँ जाएंगे? आपको नौकरी लगेगी क्या, बताओ मेरे को? हमारे जो लोग विधायक बने हैं आदिवासी सीटों से, वो सिर्फ आरक्षण की वजह से बने हैं। क्या नॉन रिजर्वेबल सीट में क्या आदिवासी विधायक बना? क्या नहीं बना ना। इस सीट में नॉन रिजर्व ट्राइबल सीट है, ये इसमें विधायक बना क्या हमारा आदिवासी? 1,05,000 वोट होने के बाद जो हमारे व्यक्ति आदिवासी विधायक नहीं बन पाते, क्या कमी है? हम लोग थोड़ी बहुत दारू में बिक जाते हैं, थोड़ी बहुत बोटी में बिक जाते हैं, हमारी बहन बासी फूड में चले जाती है गाड़ी में भर के। हमें इन सभी चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। आप सब लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी बोला कि आप सब लोग इस समाज के भगवान हो। अगर आप लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी तो समाज खत्म हो जाएगा। 2024 में अगर ये भाजपा की सरकार आ गई तो हमारा जल जमीन जंगल, हमारा अधिकार, अगर समान नागरिकता अगर कानून हो गया तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। आज इतने रिजर्वेशन होने के बावजूद नौकरी में कितने फर्जीवाड़े हो रहे हैं। आप सब पढ़ने लिखने वाले युवा, नौकरी मिल रही क्या हमको? हमारे रिजर्वेशन कोटे की नौकरी दूसरे लोगों को दी जा रही है, हमको नहीं दी जा रही। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब हमारी लड़ाई, हम लोग, आपको पता है हमारी लड़ाई कोई नेता तो लड़ नहीं पाएंगे। मेरे को बताइए भाजपा कांग्रेस से कितने लोगों ने मणिपुर घटना के बहनों के लिए लड़ाई लड़ी होगी? एक भी भाजपा का व्यक्ति ने पोस्ट नहीं डाला क्या बताओ? हमारी बहनों को नंगा करके रोड में घुमाया जा रहा है, किसी का खून नहीं खोलता। हमें दर्द है समाज का, हम लोग लड़ेंगे। मैं आप सब लोगों से कहना तो आप लोग समाज के भगवान हो। बिरसा मुंडा, टंडिया भील, शंकर सर रघुनाथ साहब वापस नहीं आएंगे। हम किसी को बनना पड़ेगा, हम सबको बनना पड़ेगा। इस समाज को बचाना है हमको, इस समाज के अधिकारों को बचाना है। अगर चुपचाप बैठ गए, रैली में गए, नाच लिए, कूद लिए तो समाज खत्म हो जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखो। सरकार बड़ा षड्यंत्र कर रही है, चीते पालने के लिए आदिवासियों के जंगल खाली करवा रही है, लेकिन आदिवासी कोई चिंता नहीं है उनको। अभी कूने के लिए चीता लेके आए, वहाँ पे 12 गांव आदिवासियों को खाली करवाए गए। बरगी बांध में 184 गांव खाली करवाए। आज वो लोग कहाँ है पता है? किसी भड़वी मीडिया ने, नामर्दी मीडिया ने कवर किया क्या उसको? नहीं किया। वो जो चीते के लिए कवर कर रहे थे ऐसे करके, आज इसको 7वां महीना चल रहा है, आज इसने ये नहीं खाया तो इसने क्यों नहीं खाया, तो आज ये रात में सोई नहीं। लेकिन हमारी बहनों के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या मीडिया खबर चलाती है? कभी नहीं। हमको समझना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है। ये सोशल मीडिया सिर्फ सोनू बाबू में बात करने के लिए नहीं है, हमें हमारे समाज के लोगों की लड़ाई लड़नी है। ये सब चीज जायज है, हम लोग भी सब इसको बात को मानते हैं, लेकिन इस सब चीज से ज्यादा हमारे लिए समाज है। आज की परिस्थिति में आप सब लोग युवा है, आप सब लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। आप सब लोगों के ऊपर मेरा भरोसा है, और समाज की बदौलत और आप लोगों की बदल में सरकार के नाक के चने दबा के जिला बदल निरस्त करवा के आप लोगों के बीच में आया हूँ, और हम लोग लड़ रहे हैं। जब तक आप लोग साथ हो, मैं बता रहा हूँ, अभी तक आप लोग साथ हो, हम हर प्रतिदिन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। 33-34 मुकदमों को फिर भी हमको डरने की वो कोई टेंशन नहीं है। जब हमारे महापुरुष मर सकते हैं समाज के लिए, हम क्यों नहीं मर सकते? हम क्या नया काम कर रहे हैं क्या? बताओ। मैं जो कर रहा हूँ क्या नया काम कर रहा हूँ? नहीं कर रहे हैं नया काम। जो हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ रास्ता, वो काम हम लोग कर रहे हैं, उनके रास्ते में बनाए हुए चल रहे हैं। हम कोई अलग से नया काम नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रति इतने मुकदमे हो गए, कुछ नहीं हुए। हमारे महापुरुष लाखों के तादाद में फांसी के फंदे पे झूल गए समाज के लिए। हमें समझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा समाज के लिए। हमारी बहनें बेटी, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे भाइयों का भी साथ दो। आप सब परिस्थिति देखिए। आज नेमावर कांड की आपने बात सुना होगा। मैं 1.5 महीने तक उस बहनों के लिए लड़ता रहा। उन लोगों ने गैरों से संबंध बनाया, लेकिन उनको क्या फल मिला आपको पता है? 10 फीट जमीन के गड्ढे के अंदर गाड़ दिया था। 1.5 महीना तक सतत लड़के हम लोगों ने उनकी लाश निकलाई थी, और आज वो लोग जेल के अंदर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनको करवाए थे। ये जो लोग हैं, अन्य समाज के लोग हमारी बहनों का इस्तेमाल करते हैं, और बाद में क्या होता है हम लोग देखते हैं। आज एक घटना नहीं हुई, दूसरी घटना हो जाती है, दूसरी घटना खत्म हुई, तीसरी घटना हो जाती है। कब तक हम लोग करेंगे? कब तक हम लोग सहन सकते? सही बात, सही। क्या खून नहीं खोलता? मैं मंच में कभी कभी गुस्सा आ जाते, कुछ भी बोल देता हूँ, दर्द होता है यहाँ पे, गुस्सा आती, खून बोलता है।
यार समाज की हालत देखो, आज उस युवा को मारा, कल यहाँ पे सुनते हैं, आज उसको मार दे, कल यहाँ पे सुनते हैं। क्या दूसरे समाज के लोग साथ ऐसा अत्याचार होता है क्या? सुना क्या आपने? क्या कभी किसी अन्य समाज की बहनों को नंगा करके घुमाया क्या? नहीं घुमाया। वीडियो वायरल कर रहे हैं समाज में, वो वीडियो वायरल कर रहे हैं ताकि समाज में क्षोभ पैदा हो, समाज को डर पैदा हो। आदिवासी समाज का व्यक्ति किसी पटेल की बहनों के ऊपर आंख उठा के नहीं देखता। क्यों नहीं देखते? तुम्हारे अंदर डर है, लेकिन वो हमारी बहनों को कुछ भी कर देते, मार देते, बलात्कार करते, उनके अंदर कोई डर नहीं है। हमको डर पैदा करना पड़ेगा समाज के बीच में पड़ेगा। आपको कोर्ट कचहरी के भरोसे, आपको पता है मैं अधिकतर कोर्ट कचहरी के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ता। जो व्यक्ति जैसे बर्ताव करता है हम उसके साथ भी वैसे बर्ताव करते हैं। इस चक्कर में हमारे प्रति मुकदमे हैं। मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर हमारे ऊपर गलत तरीके से हाथ उठाए तो हाथ तोड़ दो, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, सही बात। तो ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। सही भैया, सही। आज वहाँ पे अत्याचार हुआ, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है क्या? उनके पास करोड़ों रुपए वो थाने में भर देंगे, 10-20 हजार रुपए, हमारा क्या होगा? अरे एक पटेल को आप मारो, गांव के अंदर जो आदिवासी पर अत्याचार करते 10 पटेल ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। हमें ऑटोमेटिक उनके ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे, लेकिन हम अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे 1,05,000 लोग हैं, इसके बावजूद 2-4 हजार के लोग अत्याचार करते हैं हमारे ऊपर। हमारा जीना हराम है यहाँ की जगह, है कि नहीं? आप मुझे बताइए। सही लोग हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, हमें सर में आनी चाहिए। आपका खून खोलता ही नहीं खोलता? बताओ मेरे को। हम लोगों ने कभी किसी के बहन बेटे के साथ छेड़छाड़ की क्या? नहीं। हमारे लोगों ने किसी का बलात्कार करा क्या? नहीं। हमारे लोगों ने किसी को मारा क्या? नहीं मारा। तो हम फिर अत्याचार क्यों बर्दाश्त करें? तो हम किसी के साथ कोई गलत नहीं कर रहे। हमारी इतनी जनसंख्या होने के बाद जो कोई व्यक्ति बाहर से भी आएगा, हम किसी के ऊपर आंख उठा के नहीं देखते, लेकिन वो लोग हमारे ऊपर क्या क्या कर रहे हैं आप सब लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे हमारा अत्याचार के मामले, सही बात, नंबर 1 पे चल रहा है आदिवासी का अत्याचार के मामले। आज की घटना नहीं, हमारे लोगों के ऊपर मुँता जा रहा है और वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाँ, सही। जानवरों की चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। मैं इसलिए आप सब लोगों युवाओं से मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, मंच के माध्यम से कहता हूँ, क्योंकि युवाओं के अंदर वो ताकत है, वो जोश है, वो जुनून है। क्योंकि हमारे जो लोग थे, जो पार्टी 40-50 साल से उम्र के, उनमें 10% लोग साबित होंगे, जाए बाकी लोग तो सब गुलाम। क्योंकि उन्होंने कभी समाज की व्यवस्था बदलने की करी नहीं। उन्होंने सिर्फ बीजेपी कांग्रेस को धोखा है, इनकी गुलामी की। उन्होंने कभी बिरसा मुंडा को नहीं पढ़ा, कभी बिरसा मुंडा के इतिहास को नहीं पढ़ा। आप मेरे को बताया कितने पंडितों ने आज तक हमको बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती के इतिहास को बताया? नहीं बताया। सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट लेके आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे गढ़ किले के लिए सरकार ने पैसा दिया? नहीं। सरकार के पास हमारे गढ़ किले के लिए पैसा नहीं है, लेकिन काल्पनिक चीजों की स्थापना करने के लिए इन सरकारों के पास पैसा है। हमें हमारे किलों का भी संरक्षण करना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं हम इस देश के राजा महाराजा बुला दे, तो हमको साबित करना पड़ेगा। अगर हमारे किले, हमारे इतिहास अगर खत्म हो गए, तो फिर कैसे बोलोगे कि हम आदिवासी इस देश के राजा महाराजा बुला दे? है क्या? मुझे बताइए। तो हमें साबित करना पड़ेगा समाज के लिए कि हम लोग इस देश के राजा महाराजा को ला दे। हमारा कोई काल्पनिक इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास उठा के देखो, मदन महल से लगा के, किन्नौरगढ़ से लगा के, पूरे भारत के अंदर 52 गढ़ किले हुआ करते थे हमारे। एक समय में हमारा राज हुआ करता था, लेकिन आज हम लोग भिखारी की स्थिति जी रहे हैं। किसकी वजह से? हम लोग हमारी कमजोरी की महसूस करते हैं। हमें इसमें सुधार लाना पड़ेगा और इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा और बहनों को भी आना पड़ेगा। शायद मेरी बात को आप लोगों को बुरा लगता है, लेकिन आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कहीं ना कहीं। आप मेरे को बताइए, कोई रास्ता में कोई लड़की चल रही है, उसके पास सब तरीके से वो अगर मजबूत है तो कोई व्यक्ति हाथ उठा सकता है? कोई देख सकता है क्या उसको गलत देख सकता है क्या? बताइए। हमारे समाज में बहनें भी अगर शायद गुस्सा आती होगी, शायद सुनते होंगे तो, लेकिन जो अदर समाज में जो संबंध बनाते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के समाज के बेटे बहुत सारे जिंदा, हम लोग तो सब लोग तैयार हैं और सभी समाज के लोग बहनों को सुरक्षित रखने के लिए भी तैयार है। लेकिन अन्य समाज के लोगों को आपने देखा हो किस प्रकार से गाड़ के, मार के जमीन में गाड़ दिया जाता है। लेकिन आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। और आप अपने आप को कमजोर क्यों समझती हो? आप जब इस देश की महिला राष्ट्रपति बन सकती है, इस देश की महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, जब वो देश चला सकती है, तो तुम समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत सत्य बात है, नहीं सत्य बात है। हमारी महिलाएं चूल्हा चक्की तक सीमित है। आप सब लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, आप सभी लोगों ने सुना। और भी अगर मेरे लायक कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आप चिंता मत करना। 500 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेन यहाँ आती है और 4-5 घंटे में जीप यहाँ आती है। हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। और आपने देखा है राता माटी का मामला कितने लोगों को पता है यहाँ पे? देखा है मैंने, वहाँ पे 7,000 एकड़ जमीन छुड़ाने के लिए 8 दिन तक हम लोगों ने सतत संघर्ष किया और 100 साल से जमी हुई संस्था को उस गांव से, राता माटी और आसपास के क्षेत्रों से उखाड़ के फेंक दिया। 3 मेरे ऊपर मुकदमे हुए, लेकिन आज वो लोग मैं कंधे में बंदूक टांग के उन लोगों लड़ाई लड़ी। लेकिन आप लोग, मैं ये नहीं बोल रहा था, 2 साल हुए मात्र बस,
2 साल आप लोग रातामाटी और हरदा क्षेत्र के अंदर जाके देखिए, आज उन लोगों की जमीन हम लोग दिलवाई है। वो लोग आज जीवन से हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। वो आज हम लोगों को और हमारे युवा टीम को भगवान की तरह मानते हैं। हमें समाज की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारे समाज में कोई गलती नहीं है, हमारे गिंडगांडू नेताओं में गलती है। समाज हर 5 साल में नेता बनाता है, 5 साल में नेता पता नहीं कौन से बीजेपी से सेटिंग कर रहा है, कौन कांग्रेस से सेटिंग कर रहा है। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। हम लोग 5 साल तक मेहनत करते हैं, आखिर में किसी को लीडर बनाता है, पता चले। मैं आप सब लोगों से बोलता हूँ कि आप रामदेव का भरोसा क्यों, आप क्यों नहीं बन सकते रामदेव, बताओ मेरे को। हो सकता है मैं मर जाऊंगा, हो सकता है जेल में चले जाऊंगा, हो सकता है मैं बिक जाऊंगा, हो सकता है मेरे को कोई खरीद लेगा, लेकिन आपको कौन खरीदेगा। आप एक रामदेव बिकेगा, लेकिन 1000 लोग तो खड़े हैं ना। आप सब लोग बनो। सही बात है। जब मैं बन सकता तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते। अपने अंदर का जुनून को जागो, जगाओ। मेरे घर में कोई करने धरने वाला नहीं, अकेला परिवार का सदस्य हूँ। घर में पिताजी भी नहीं है। इसके बाद जो भी रात दिन 12 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में समाज के लिए जेल गए हैं और आज भी लड़ रहे हैं हम लोग समाज के लिए। तो आप लोग क्यों नहीं लड़ सकते। लड़ सकते हैं हम लोग, लड़ सकते हैं। अत्याचार कभी किसी, हम लोग अत्याचार किसी को करते नहीं, अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी युवाओं को धन्यवाद। लड़ेंगे, एक और बात, ऐसा नहीं हो कि मैंने बोला और कान से निकाल दिया। नहीं। दूसरी बात, ये जो यहाँ की जो व्यवस्था है, आप सब लोगों से मैं कहता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें एक व्यक्ति अगर मंच में, मैं हमेशा इस मंच का विरोधी हूँ मैं, कि हम सब लोग आपको, मेरे भरोसे मैंने आपको पैसे दे के नहीं बुलाया हूँ। आप सब लोग अपने खून पसीने की मेहनत के पैसे से यहाँ पे आए हैं। अगर वहाँ पे नेताओं का उतना ही अधिकार है, उतना ही अधिकार हमारा है। हमें बुलाए नहीं यहाँ पे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अपना अधिकारों के लिए लड़ो। वहाँ पे कोई नेता वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे समाज के लोग अगर जमीन पे बैठे हैं तो नेताओं को भी जमीन पे बैठना चाहिए। आज हम लोगों ने जिला बदरवाला मेरा मामला देखा होगा। हमने दिग्विजय सिंह को 4 घंटे धूल पे बिठाया, उसको मंच नहीं दिया। वहाँ की जगह आप लोग जानते, जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा प्रदेश में, उसको मंच नहीं दिया। अभी हम लोगों ने 8 जनवरी को हम लोग हड़गांव के अंदर कार्यक्रम 50,000 लोग गए, एक व्यक्ति को वहाँ पे मंच नहीं दिया, सारे लोगों को नीचे बिठाए। हमारे सब लोगों की बराबर की लड़ाई है। मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं जो तुमको पैसे दे दिया, गाड़ी भेज दी, मैं अच्छे व्यवस्थित वाली गद्दी में बैठ जाऊंगा, आपको नीचे बिठा दूंगा, ऐसा नहीं है। हम सब लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी लोग समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, सभी लोग अपने खून पसीने की मेहनत से समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा सबका उतना ही अधिकार है जितना नेताओं का अधिकार है। ये मंच वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये मंच वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, इस बात को आप लोग ध्यान रखो। अधिकतर कार्यक्रम 5 साल तक मेहनत हम करें, लड़ाई हम लड़े, जेल हम जाए, आंदोलन हम करें, वो थोड़ा बहुत पैसा देगा, नेता मंच में बैठ जाएगा, बढ़िया फोटो। सही बात है, सही बात है। ये चीज नहीं होना चाहिए। ये युवा रात दिन भर समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अगर स्वागत करना है तो इनका करो। ये लोग 5 साल तक मेहनत करते हैं। ये कांग्रेस बीजेपी का चुनाव आया, फोटो चमकाने के लिए 1-2 लाख रुपए खर्च करेंगे, मस्त फोटो चमकाएंगे, लेकिन समाज की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आप सभी लोग सभी तरफ से मजबूत रहे। नेताओं के भरोसे हमको लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें हमारे भरोसे लड़ाई लड़नी है। नेताओं का क्या भरोसा। आज मध्य प्रदेश के अंदर 47 विधायक आदिवासी हैं। उनको चिंता है क्या समाज की? कांग्रेस वालों को चिंता है क्या समाज की? मणिपुर घटना को लेकर यहाँ का संजय यादव ने कितनी बार बात उठाई, मेरे को बताइए। एक बार भी बात उठाई क्या उसने? नहीं उठाई ना। साला हमारे टैक्स के पैसे से नौकरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, और हमको 2-4 हजार रुपए देते, तो हमको धोस बताते हैं। अरे इनको बोलो कि हम आपको चड्डी से लगा के आटे की नमक तक खरीदने में टैक्स देते हैं, उस टैक्स से आपको पैसे मिलते हैं, आपकी तनख्वाह मिलती है, आपकी गाड़ी में डीजल मिलता है। बहुत सही। ये बोलते हैं हमने बहनों को 1000 दे दिया। मैं बात क्यों कहा था, तुम्हारे पास से दे रहा हूँ आप। आज 30 रुपए का पेट्रोल हम 120 में खरीद रहे हैं, 110 में खरीद रहे हैं। आज 70 रुपए का पेट्रोल हम 140 में खरीद रहे हैं। हर एक चीज में हम लोग टैक्स दे रहे हैं, नमक से लगा खाने तक, चड्डी से लगा के पेट तक, सब में हम लोग टैक्स दे रहे हैं। हमने मामा ने 10,000 दे दिया, मामा ने 1000 बहनों को दे दिया, लाडली बहना योजना को दे दिया, लाडली बहना योजना को दे दिया। हमारी बहनें, हाँ मामा ने 1000 रुपए दिया है। ये नहीं मालूम कि 1200-1400 में टंकी कर दी है। ये नहीं मालूम कि महिला के ऊपर अत्याचार क्या हो रहा है। ये नहीं मालूम कि आलू टमाटर क्या भाव मिल रहे हैं। ये नहीं मालूम कि महंगाई कहाँ चली गई। हमें कोई नहीं मालूम। हमें वैचारिक रूप से हमारी बहनों को मजबूत करना है। ये भीड़ भड़क के हमारे पास भीड़ है, लेकिन हमारे पास लोग वैचारिक मजबूत नहीं, और वही कारण है कि हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं। आज हमारे खातेगांव क्षेत्र नॉन ट्राइबल एरिया है, इसके बाद जो भी किसी की हिम्मत भी नहीं होती ठीक तरीके से। क्या रहा हम लोग आदिवासी, जब से इन युवाओं ने कमाल संभाली, किसी की हिम्मत नहीं होती। थाने में घुस के मारते, थाने के अंदर पुलिस वालों को। अभी देखा हो इन्होंने मारा, ये लड़के लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये खड़े हैं पीछे, ये लोग खड़े हैं। और एक बहन को एक व्यक्ति ने, वहीं के व्यक्ति ने काकड़ कोई के अंदर एक गांव है, वहाँ पे बलात्कार करा। लेकिन हमारे युवाओं ने, वो कहे शायद उन युवाओं ने, जिस व्यक्ति ने बलात्कार करा उसको नंगा करके बांध के मारा खंबे से, नंगा करके। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, बांध के मारा, और पुलिस वालों ने FIR निकाली तो पुलिस वालों को भी मारा।
और वो 4 महीने जेल में रहे, मैंने उनकी जमानत करवाई। ये लोग लड़के खड़े हैं, ये लोग लड़के खड़े हैं, ये खड़े। तो आप अगर जेल मुकदमों से डरोगे तो समाज की सेवा नहीं कर सकते आप। सत्य बात है। जो व्यक्ति जैसा बर्ताव कर रहा है हमको वैसे बर्ताव। आज मेरे को बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम लोग गलती करते हैं तो कोई व्यक्ति क्या हमारी रिपोर्ट करता है? नहीं करता। वो हमारे युवा को मारता है, हमारे बहनों को पीटता है, हमारे युवा को बांध के मारते हैं, जान से मार देते हैं वो लोग। वो क्या कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं क्या? नहीं लेते ना वो लोग। हम कोर्ट कचहरी में 5-10 साल तक घिसाते हैं, वो पुलिस में पैसा फेंक देते हैं, उनका काम चलता रहता है। जो व्यक्ति जैसी भाषा में बात कर रहा है हमको वैसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से हमको देना सीखना पड़ेगा। सीख जाओ। जेल मुकदमे से डरना छोड़ दो। जेल मुकदमे से डरेंगे तो हम लोग समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जेल भी हमारा घर है, 11 बार जेल गया हूँ यार, आज भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ना डरता हूँ ना किसी के सामने झुकता हूँ। आज भी वही जुनून हो रहा, आज भी वही जोश, हर क्षेत्र के अंदर घूमते हैं, हर जगह लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में हम पहली बार कोई आदिवासी व्यक्ति इतनी छोटी सी उम्र में सबसे पहले अगर कोई जिला बदर हुआ है तो रामदेव ककोड़िया का नाम आता है, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ते हैं समाज के लिए। आज भी लड़ते, कभी किसी पार्टी का इसलिए आप सब लोग समाज के वरिष्ठ हो, समाज के करता धरता, आप सब लोग बड़ी जिम्मेदारी, हम लोग मोबाइल चलाते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने सुना। पढ़ाई करने वाले लोग कितने हैं इसमें? सभी हैं, सभी लोग हैं। चलो ठीक है। पढ़ाई में आजकल तो नौकरी में तो बड़ी समस्या आ गई है। मिल रही नौकरी, बहुत नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी तो ये कंडीशन अंधे हाथ बटर लग गई तो ठीक है। क्योंकि जिनके मंत्री है, आज आपने देखा है ग्वालियर के अंदर पटवारी फर्जीवाड़े में क्या हुआ, जिनको संभाग के जिले के तहसील के नाम नहीं मालूम, वो मध्य प्रदेश में टॉप कर रहे हैं 3रे नंबर पे। नर्मदा जी कहाँ से निकली? बताओ नर्मदा जी कहाँ से निकली? मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? नर्मदापुरम संभाग में कितनी तहसील है वो नहीं मालूम, जो 3रे नंबर पे टॉप कर रही है। हमारा क्या होगा? हमारे पास पैसा है क्या नौकरी लगने के लिए? हमारे नेता, हमारे पास मंत्री है क्या? हमारा कोई मुख्यमंत्री सेटिंग है कि नौकरी कैसे लगेगी हमारी? कुछ नहीं है। लड़ना पड़ेगा। आप जब इंदौर में युवा लोग जब एक साथ होकर 50,000 की तादाद में जब लोग लड़े वहाँ पे, तो आज पटवारी भर्ती का जो नियुक्त होनी तो उसमें रोक लगाई मध्य प्रदेश की सरकार ने। देखो हम लोग लड़ेंगे तो सब कुछ संभव है, और अगर नहीं लड़े तो वैसे मरने के लिए तैयार रहो। आज मुझे बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कीर समाज के लोगों को आदिवासी दर्जा देने का काम, आदिवासी दर्जा देने का नाम बोला है, बोला कि नहीं बोला? आप मेरे को बताओ, हम लोग 2 करोड़ मध्य प्रदेश में बेरोजगार, 1 करोड़ से 50 लाख ज्यादा युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो कीर समाज के आदिवासी अगर वो उनको आदिवासी का अगर दर्जा दे दिया तो हमको कैसे नौकरी मिलेगी? और नहीं मिलेगी। आप मेरे को बताइए, मणिपुर के अंदर क्या लड़ाई चल रही है कि वहाँ पे जो मेहताई समुदाय के जो लोग थे उनको आदिवासी बना रहे थे। हम लोग तो मणिपुर के लोगों के बराबर 10% भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। वो घोषणा करी मामा ने कि मैं कीर समाज के लोगों को आदिवासी बनाऊंगा। अगर आदिवासी बनाओगे, कीर समाज के लोग सक्षम है, हमारे लोग अंगूठा लगा लेंगे, उनकी जमीनें खरीद लेंगे। हम लोगों की जमीन कैसे बची है कि हम लोग आदिवासी, गैर आदिवासी हमारी जमीन नहीं खरीद सकता। अगर कोई व्यक्ति, दबंग व्यक्ति, बड़ी समाज का व्यक्ति अगर आदिवासी बन गया तो वो हमारी जमीन भी खरीद लेगा, हमारे लोगों का अंगूठा लगा कर जमीन की रजिस्ट्री भी करा लेगा। हमारी रजिस्ट्री इसलिए नहीं होती है कि हम लोग आदिवासी हैं। लेकिन अगर अभी बहुत सारे लोग, समाज के लोग बोल रहे हैं कि सामान्य कानून लेके आओ, हमको भी आदिवासी बनाओ, अगर वो आदिवासी बना देगा तो आप मेरे को बताओ कि हमारे लोग पास जमीन बचेगी क्या? बिल्कुल नहीं बचेगी, वो तो थोड़ी बहुत बचेगी। आज हमारे लोग पास जमीन क्यों बची है कि हम लोग आदिवासी और गैर आदिवासी हमारी जमीन नहीं खरीद सकते, इसलिए हमारे पास जमीन बची है। अगर ये बड़ी बड़ी समाज के लोग अगर आदिवासी बना दिया गया तो ये लोग, मैं बता रहा हूँ, साल भर के भीतर हमारे लोगों की जमीन छीन लेंगे। कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे पास इतने मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी अगर फर्जी तरीके से, आपने जबलपुर का मामला सुना होगा, जबलपुर का था, कहाँ का था? 3 IAS अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चला है अभी, जबलपुर का ही मामला। फर्जी तरीके से नामांतरण कर दी जमीन आदिवासियों की, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अगर दूसरे लोगों को आदिवासी बना दिया तो हमारा क्या होगा? हमारी जमीन का क्या होगा? हमारी नौकरी का क्या होगा? हमारे जो लोग आज गांडू लोग जो विधायक बन के बैठे 47, इनका क्या होगा? जो चपरासी नहीं बनने देंगे लोग, बनने देंगे क्या? बताओ आप लोग पढ़े लिखे युवा, मेरे को बताओ, 47 विधायक के अलावा 48 विधायक है क्या मध्य प्रदेश में? है क्या? नहीं है। जितने 47 विधायक बने वो काय की वजह से बने हैं? आरक्षण की बदौलत से, आदिवासी की बदौलत से। अगर वो आदिवासी नहीं होते तो उनको चपरासी भी नहीं बनने देते। गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर हम लोग, हमें इतना अधिकार होने के बाद, जो हमारे आरक्षण होने के बाद जो हमारे लोगों की नौकरी नहीं लग पा रही, अगर सभी सामान्य हो गए तो हमारे लोगों की नौकरी कैसे लगेगी? क्या बताइए। हमारे पास कितने कलेक्टर हैं? ये लोग आरक्षण की बात करते हैं, आदिवासियों के पास बहुत सारा आरक्षण है, सबको सामान्य कर दो। हमारी SC ST OBC मिला के 51% से ज्यादा जनसंख्या होती है। आरक्षण हमारे पास कितना है? कितना आरक्षण है हमारे पास? 50% से आरक्षण भी कम है हमारे पास। 85% जनसंख्या है हमारी, और जिनकी 15% जनसंख्या है उनका पास 50% से ज्यादा आरक्षण है।
आप मेरे को बताइए, 50 भाई हम लोग हैं आदिवासी, हम तो बोल रहे हैं कि यार सबको बराबर कर दीजिए। अब हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तुम्हारी जनसंख्या कम है, 100 नौकरी आई और जिसमें से 90 अगर ब्राह्मण समाज के लोग, अगर 10 अगर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अगर 90 आदिवासी है तो सबको बराबर कर दो ना, क्या दिक्कत है? मना कर रहे हैं क्या हम लोग? 10 ब्राह्मण 10 को नौकरी दे दो, 10 ही को, बाकी जो 90 हमारे आदिवासी उनको भी तो नौकरी दो। उनको देने को तैयार नहीं कि 100% नौकरी पे हम ही राज करेंगे, 100% नौकरी पे हम ही राज करेंगे, पूरा हम ही खाएंगे। आदिवासी युवा जाए भाड़ में। हमारा IAS अधिकारी कलेक्टर कितने लोग हैं बताइए मेरे को, है क्या हमारे? तो अब मेरे को बताओ, हमारा आरक्षण के हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर हमारा कितना प्रतिशत आरक्षण है? मध्य प्रदेश के अंदर 20% ST। मध्य प्रदेश के अंदर 52 जिले हैं। कायदे से अगर आरक्षण की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने हमारे IAS अधिकारी होने चाहिए थे? कितने होने चाहिए थे? कितने होने चाहिए? कम से कम 10 से तो ऊपर होने ही होने थे, होने थे 10 से ऊपर। कितने IAS अधिकारी हमारे बताइए? गिनती के 2 हैं बस मात्र, वो भी ऐसे हैं कि जिनको बड़ी मुश्किल से वो नीचे से घिसा के बनाए। हम तो वही बोल रहे हैं कि जितनी जनसंख्या उतना उसको अधिकार दे दो बस, बाकी तुम रखो। तुम 15% लोग पूरे 100% आरक्षण खा के, सभी नौकरी खा के, हमारे बच्चे क्या धाड़ के जाएंगे? क्या मजदूरी करेंगे? वो जा रहे हैं नागपुर, जा रहे हैं जबलपुर, जा रहे हैं। हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं? मजदूरी करने के लिए हमारे लोग जा रहे हैं। आज मेरे को बताओ, वो 184 गाँव यहाँ पे बरगी विधानसभा जब बना, सब वो लोगों को निकाला गया, वो लोग कहाँ हैं? वो बहनें कहाँ हैं? उनके साथ क्या हो रहा है? जब सरकार अगर 184 गांव हटा सकती है तो हमारी कोई बड़ी बात नहीं है। उनको हिम्मत है कि हम 84 गांव हमने हटाए हैं पहले, तो 10-20 गांव और भी अगर हटाना पड़े तो वो हटा देंगे, क्योंकि हम लोग लड़ नहीं पाते। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, दारू पौवा पिया और इधर सोए, इधर उल्टे पड़े हैं, बस इसे में हम लोग। मैं जहाँ भी मंचों में जाता हूँ, एक चीज़ से तकलीफ में इतना बड़ा हो गया, 23 साल की मेरी उम्र है, मैंने आज तक नशे का सेवन नहीं किया, और आपके बीच में मैं बोल रहा हूँ, और आपके बीच में मेरा चेहरा चमक रहा है। किसकी वजह से मैंने नशा नहीं किया? हो सकता है अगर मैं नशा करता तो शायद पता नहीं कहाँ होता। क्या मिलेगा नशे से हमको? नशे में हमारा राजपाट चले गया, आज हमारी हालत भिखारी से बेहतर हो गई, हुई कि नहीं हुई है? जो लोगों को हमने जगह दी, जिन लोगों को वो लोग बाहर से आए, हमने गांव में बोले चल भैया ये प्लाट खाली पड़ा, तू ले ले यार, जा ले ले। हम लोग, हमारे राजा महाराजा, हमारे लोग इतने दयावंती थे, हमारे बाद इतने दयावंती, चल तू ले ले, थोड़ा बहुत ले ले। जिस आज वही व्यक्ति ने आज 3 बिल्डिंग बनाई है, और वही व्यक्ति ने हमारे आदिवासी लोगों के पूरी जमीन छीन छुना के आज वो राज कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताओ मेरे को। जितने भी लोग हैं बाहर से आए हुए लोग हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। 2018 में भी छापा था कि जितने भी आए थे वो बाहर से आए थे। हम गलत नहीं बोल रहे। अगर वो मैं तो बोलता हूँ, अगर मैंने गलत बोला तो मेरे ऊपर कोर्ट में कंटेंट मेन करे, वो ब्राह्मण लोग करे, कोई भी करे। ब्राह्मण मैंने पहले भी बोला था कि लोग बाहर से आए थे, लेकिन आज भारत के अंदर क्या कर रहे हैं आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। आज हमें हमारे घर के अंदर साबित करना पड़ रहा है कि हम आदिवासी देश के मालिक हैं। हमको आदिवासी मानने को तैयार नहीं है सरकार। जनजाति बोलती है, वनवासी बोलती है, उनको पता है। आप सब लोगों को पता है, अजीत जोगी वाला मामला आपने पढ़ा होगा शायद, ज्योति ध्रुवे वाला मामला आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। जब उनसे पूछा गया कोर्ट के अंदर, जब मामला उनके विपक्ष के लोगों ने उठाया, अजीत जोगी से पूछा गया कि आप किस धर्म को मानते हो, तो वहाँ पे अजीत जोगी ने बोला कि मैं तो हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं देवी देवता को मानता हूँ। वहीं का कोई रायपुर के अंदर एक जज था, उसने बोला उसको कि आदिवासी धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती, वो प्रकृति पूजा करते हैं। उसका जाति प्रमाण पत्र रद्द हो गया जब से वो मुख्यमंत्री नहीं बना। मैं तो कलेक्टर भी था और मुख्यमंत्री की दावेदारी वो कर रहा था। आपके बैतूल हरदा क्षेत्र के सांसद ज्योति ध्रुवे का आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देखना, मैं झूठ अगर बोल रहा हूँ तो। इससे भी जब कोर्ट में मामला गया, विपक्ष के लोगों ने, भाजपा से सांसद रह चुकी है 5 साल, जब इसका मामला विपक्ष के लोगों ने उठाया, इसका भी जबलपुर में मामला चला, आपके मेरे पास फाइल पड़ी है। इससे पूछा कि आप किस धर्म संस्कृति को मानते हो, तो उसने बोला कि मैं हिंदू धर्म संस्कृति को मानती हूँ और मेरा जो धर्म है वो हिंदू है। तो कोर्ट ने उससे बोला कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, इसलिए आपका जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जाता है, आप आदिवासी नहीं हो। वो ज्योति ध्रुवे आप चुनाव नहीं लड़ी, उसका आदिवासी सर्टिफिकेट रद्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो अपने धर्म संस्कृति को नहीं मानेगा उसको आदिवासी होने का कोई अधिकार नहीं है। सिंपल गाइडलाइन है। तो हमें हमारी संस्कृति को भी ध्यान में रखना है। आज बताओ मेरे को, 12 करोड़ आदिवासी के लिए हम लोगों को धर्म के लिए धर्म कोड नहीं मिल पा रहा है हमको। जिन जैनों की 1% जनसंख्या है, आज उनको धर्म कोड बना है। आज विश्व आदिवासी दिवस के लिए भारत में 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमको छुट्टी घोषित नहीं की सरकार ने। 1% जैन समाज के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के मुट्ठी भर लोग, आज उनके लिए पूरे त्योहार में छुट्टी घोषित होती है। हमारे लिए छुट्टी घोषित हुई क्या? एक भी आदिवासी के लिए छुट्टी घोषित हुई क्या? नहीं हुई।
बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, सभी को हाँ नहीं लेट हो रहे हैं। ठीक है, सभी को जोहार। रामदेव भैया, रामदेव भैया तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं।